हर हर महादेव। कैलाश पर्वत का उनका एक्सपीरियंस, हर एक कण कण में शिव का वास है और वहाँ की हवाएं भी ओम नमः शिवाय का जाप करती है। जब वो वहाँ पर गए, क्या शिव के दर्शन उनको हुए? शिव उसी को बुलाता है जिसको उसने आगे चलाना होता है अपने मैसेज के थ्रू। आज तक उस यम मंदिर में ना कोई गया है ना जाएगा। जो अंदर गया वो बच ही नहीं सकता। 3 to 6 months you will die। कि शिव क्या है, फ्रेग्रेंस क्या होती है, ये पावर बाकी है यहाँ पे। मानसरोवर लेक है। सुबह 2 से 5 बजे के बीच में कहते हैं कि देवता डिप करने आते हैं, एंड वो हमने देखा मीन्स वो हमने पिक्चर ली टू कट शॉट कि यहाँ कुछ मैग्नेटिक कुछ पावर है जी, क्योंकि वो शिव की एनर्जी है। यस। तो ऐसी क्या शक्ति है जो आधे घंटे में उनके बाल बढ़ जाते हैं। हाँ, मैंने उनके नाखून बढ़ जाते हैं। वहाँ मैंने सुना है टाइम भागता है, उसके पीछे भी क्या रीजन है? शिव आपको बहुत कुछ सिखाता है। शिव आपको आनंदमय, आपको खुशी देता है, ना कि आपको साधु बनाता है। शिव को कोई दिखावा नहीं चाहिए, के ऊपर जो विश्वास है वो चाहिए। उनसे बड़ा गुरु, महागुरु कोई है ही नहीं। बात कर रहे थे ओम की ध्वनि की। बहुत कम लोग हैं जिनको वो सुनाई देती है। हमारे हर तरफ गूंजती है, अभी भी गूंज रही है, पर सुनेगी उसको जो जुड़ गया है उससे। दिमाग और कान उस ध्वनि को सुनने के काबिल होना चाहिए। हर सांस मेरी ओम ही पुकारती है। सो ओम इज एवरीथिंग। बेटर टेक केयर, बेटर होल्ड ओम 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 ओम। ओम आपको डिस्ट्रैक्शंस में लाने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको और दिखता ही नहीं है। जब आप ओम पकड़ लेते हो, शिव को पकड़ लेते हो, तो आपको शिव ही दिखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, जहां पर हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पे, उस पर्वत पर जहां पर ना आज तक कोई चढ़ पाया है। वहां के हर एक कण कण में शिव का वास है और वहां की हवाएं भी ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। तो चलिए हमारे साथ उस दिव्य यात्रा पे। स्वागत है आपका डॉक्टर भारत जी, जो कि पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट में आए हैं जब हमने गुरुजी का पॉडकास्ट किया था। तो आज हम डॉक्टर भारत जी से जानेंगे कैलाश पर्वत का उनका एक्सपीरियंस। जब वो वहां पर गए, उन्होंने वहां पे क्या अनुभव किया, क्या देखा, क्या शिव के दर्शन उनको हुए, ऐसा कुछ है कि वो जो वहां पर उन्होंने महसूस किया। आज हम बात करते हैं उनसे कैलाश पर्वत के बारे में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विजय, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस। मेरे को शिव के बारे में बोलने में, मैं बहुत ही छोटी सी चीज हूँ। शिव इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी हम बात करें वो कम होगा, और जी अगर मैं गलत बोलूँ तो मेरे को माफी है। सो इट इज जस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। शिव एक सांस है, शिव एक यूनिवर्स है, शिव एक कंप्लीट यात्रा है हर इंसान की, जो शिव में होके चल रहा है इस संसार में। शिव एक पाथ है, शिव एक राम है, शिव एक कृष्ण है, शिव एक सब कुछ है। शिव हर एक के अंदर है, बट हम लोग बाहर भटक रहे हैं, पर्वतों पे, मंदिरों में। हर एक के अंदर शिव का वास है, अंश वही है। सिर्फ उसको देखने में और समझने में थोड़ा समय लग जाता है। नजर जरूर आ जाता है हर एक को। शिव में होने में बड़ा समय लगता है। कई लोग हो ही नहीं पाते, कई लोग होते हैं जल्दी हो जाते हैं, कई लोग शिव के अंदर ही रहते हैं। वो एक ऐसा अल्कोहल है, एक ऐसा नशा है जी, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब में होता है। मेरे को नसीब में आया माउंट कैलाश में। आल्दो मैं शिव यात्रा से संबंधित हूँ, ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड हूँ, आप गुरुजी से भी हूँ। सो नथिंग टू टॉक अबाउट दैट। मैं शिव में ही हूँ। 2011 में मेरे को अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली टू ट्रैवल टू माउंट कैलाश इन ए ग्रुप। हम लोग नेपाल से होते हुए, तिब्बत से होते हुए, मैं पूरा यात्रा का बताऊंगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग वो था। हम लोग पहुंचे 2011 से लेकर मैं अब तक नहीं गया, क्योंकि मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, मेरा राउटर कनेक्टेड है, मेरे को पासवर्ड मिल चुका है।
तो मैं उसी काम पे, शिव के काम पे लगा हूँ, राइटिंग में, बोलने में, अपने प्रोफेशन में। मैं शिवमय हूँ। वहाँ पे मेरे को जो मिला वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग जब नेपाल से, तिब्बत से होते हुए वहाँ पहुँचते हैं, पर्वत बहुत ऊंचा है, 22,000 फीट के आसपास इसकी वो है, 6,678 समथिंग मीटर्स इसका है, और बड़ा इरेटिक वेदर है। हमारे टाइम में तो इतने मोटल्स नहीं थे, ना कि चाइना ने, बिकॉज चाइना टेरिटरी में है, तो उन्होंने डेवलपमेंट्स नहीं किया, ताकि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे आएँ। रीजंस पॉलिटिकल हैं। सो वहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं यात्रा के लिए, परिक्रमा के लिए, बहुत लंबी है, बट 3 दिन की वो है यात्रा, लेकिन उसमें इरेटिक वेदर बहुत ज़्यादा है। हर आधे घंटे में वहाँ वेदर चेंज होता है। अच्छा। और वेदर भी ऐसा, कभी स्नोफॉल भी हो जाए, कभी बरसात हो जाए, कभी वहाँ पे तूफान आ जाए। बहुत, ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है। वहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, जो हमारा ग्रुप था उसमें सभी लोगों को डाउन हो गए और सिलेंडर्स लग गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। कुछ लोग तो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे आ गए, क्योंकि बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे। और इतनी ज़्यादा ठंड है कि बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। वहाँ का वेदर माइनस में ही चलता है, तो -10, -20 उससे भी चला जाता है। और ऑक्सीजन ना होना मतलब आप ज़रा से झुके नहीं तो आपको नौजिया हो जाएगा, और आप यू कैन गेट फ्लैट। सो मैंने ट्रेनिंग ली थी, बिकॉज आई एम अटैच विद द डिफेंस फोर्सेस इन माय प्रोफेशन। जी। आई डू योगा, आई एम ए योगिक पर्सन। सो अभी भी वही मेंटेन रखा हुआ है, 3:15 और 4 बजे के बीच में उठना, इरिस्पेक्टिव अगर मैं 11-12 बजे भी सोऊं। आई नीड जस्ट 4-5 आवर्स। तो वो चीज़ मेरे को वहाँ काम आई। बाकी सब लोग फ्लैट ऑक्सीजन सिलेंडर्स में थे, और मैं बच गया था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और बड़ा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। तभी लोग वहाँ जाते भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही एरेटिक और बड़ा टफ टेरेन है, कंपैरेटिवली केदारनाथ एंड अमरनाथ। यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे बुलावा भी वही बात आ जाती है, यहाँ पे हर एक को नहीं आता। एक तो टफनेस है, और यू हैव टू बी वेरी मेंटली टफ, फिजिकली टफ, एंड ऊपर वाले का बुलावा। शिव उसी को बुलाता है जिसको उसने आगे चलाना होता है अपने मैसेज के थ्रू। तो मेरे को 2 जगह कनेक्ट किया, एक तो माउंट कैलाश में, दूसरा गुरुजी के साथ। तो मैं दोनों जगह पे इकट्ठे ही कनेक्ट हुआ, और बाई चांस, और मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जब हमने यात्रा वहाँ स्टार्ट करते हैं, वहाँ एक यम मंदिर आता है। वहाँ लिविंग लेजेंड में आज तक उस यम मंदिर में ना कोई गया है ना जाएगा। वहाँ पे कुछ धागे बंधे हुए थे, तिब्बतन्स वहाँ वो रूल करते हैं, तिब्बतन्स के पंडित वो, लेकिन उनको अलाउड नहीं है अंदर जाना। तो वहाँ धागे बंधे हुए थे, तो अंदर वो, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी है, तो अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने वो 2 फीट के जो धागे थे, मैं क्रॉस करके अंदर जाके शिवलिंगम को गले लगा लिया, एंड जल वगैरह देने लग गया। पानी में साथ था मेरे साथ लोटे में, तो मैं जल दे के अंदर शिव का जाप। तो वहाँ पे जो पंडित जी थे, मेरे को नहीं मालूम, वो हमारे गाइड के साथ बाहर खड़े थे। उन्होंने चीख चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपके इंडियन अंदर चले गए। तो यहाँ पे एक रूल है, जो अंदर गया वो गया, वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि ये यम का द्वार है। यम मतलब डेथ, डेथ मंदिर पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे है, दैट इज माउंट कैलाश। लोगों को मालूम नहीं है। जिस तरह ब्रह्मा जी का मंदिर है इंडिया में, उस तरह एक ही मंदिर है, दैट इज। सो वो एक्सपीरियंस मेरे को बड़ा अभी तक, सो मैं उसको बड़ी देर तक लिपटा रहा। तो बाहर आया तो उसने, गाइड ने, सब लोग, उन्होंने और भी लोग जन इकट्ठे कर लिए, तिब्बतन्स एंड चाइनीज, कुछ गाइड्स आ गए। उन्होंने कहा अब तो ये आपका बंदा गया। और तो मेरे को इंग्लिश में मेरे को गाइड ने किया, आपने क्रॉस क्यों किया? मैंने कहा मेरे को अट्रैक्शन हुआ, मेरे को शिव ने खींचा, तो मैं अंदर चला गया। वो कहता है आपको इसका क्या, आपके साथ क्या होने वाला है? 3 to 6 months you will die. So that was around 2011. So मैंने कहा मेरे को कोई डर नहीं है, ना मैं आपकी बात सुनूंगा, ना मेरे को डर है। मेरे शिव ने अंदर बुलाया, और मैंने जाके उसको अपना मंत्र उच्चारण करके गले लगाया, क्योंकि मेरे को शिव वहाँ वो बुला रहे थे अंदर। दैट वाज माय
कॉन्शियसनेस एंड मेरा अंदर से दिल था कि मैं अंदर जाके, क्योंकि कोई भी नहीं गया तो वो भी मेरे को नहीं था, सब लोग बाहर खड़े रहे हाथ जोड़ करके, और मैंने क्रॉस किया वो। सो दैट वाज माय फर्स्ट, और मेरे को नहीं लगता किसी ने किया होगा, ना करेगा कोई, क्योंकि एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ। बट मैं अपना 6 बार पिंडदान कर चुका हूँ। सो आई एम ए डेड मैन, माई बॉडी इज हियर, सो आई वेंट इनसाइड विदाउट फियर, आई डोंट फियर डेथ। सो मैं अंदर गया तो मेरे को सिर्फ शिव से मिलना था, और मैं गया, और आ, उसके बाद जो होता है वो और भी इंटरेस्टिंग है, जो कि अगर कोई वहां जाए और इसको महसूस करे कि शिव क्या है, फ्रेग्रेंस क्या होती है। हम लोग आगे चले तो ओम का उच्चारण अब वो मेरे को सुनाई पड़ रहा है, वो मैं किसी और को पूछता हूँ, वो कहता है हमारे को नहीं सुनाई पड़ रहा। अच्छा। दैट वाज द वेरी पिक्यूलर थिंग। तो इट वाज ए वेरी यूनिक, डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। बट आई वाज नॉट अफ्रेड, और ओम होता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था साउंड, एंड आई आल्सो स्टार्टेड इन, मैंने उसके साथ मैंने भी चांट शुरू कर दिया ओम। एंड फ्रेग्रेंस भी बड़ी अच्छी है, फ्रेग्रेंस रोज की है। अब सारा पहाड़ ड्राई है वहां पे, जस्ट लाइक लद्दाख माउंटेन्स, लोगों को मालूम नहीं है या पिक्चर्स में देखा होगा। इट इज टोटली ए ड्राई माउंटेन, मिट्टी का, और ठंड इतनी है वहां वेजिटेशन हो ही नहीं सकता, पेड़ उग ही नहीं सकता, ऑक्सीजन है नहीं, कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। सो फर्स्ट कमिंग टू द ओम एंड फ्रेग्रेंस, वही फ्रेग्रेंस मेरे को बाद में मिली गुरु जी के बड़े मंदिर और सत्संग में, और आज तक मिली। हम लोग और आगे निकलते हैं, अब हम लोग ग्रुप में चल रहे हैं वो परिक्रमा में। सो आई स्टार्टेड द सिंबॉलिक फिगर्स ऑफ होल फैमिली, अच्छा। होल फैमिली, एंड दे आर वाचिंग मी। और वहां से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई कि ये पावर बाकी है यहाँ पे, और इस अर्थ पे है, एंड वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती किसी की किताबों में, या किसी की पॉडकास्टिंग में, या पिक्चरों में। आप उसको नरेट कर ही नहीं सकते, वो करेक्टर कोई नरेट कर ही नहीं सकता, उसको किसी भी तरीके से बताया नहीं जा सकता। वो सिर्फ वही देख जिसके साथ हुआ है उसको पता है कि शिव में, और वो शिव बात होता क्या है, वो वहां जाके पता चलेगा। ये इतना आसान नहीं है कहना कि किताबों में या पॉडकास्टिंग में मेरे साथ ये हुआ। देन वहाँ कैलाश लेक है, उसका एक अलग, हाँ, मानसरोवर लेक है, एक राक्षस लेक है, एक उसके अंदर हमने डिप किया। तो वहां पे एक अभी भी है, किताबों में भी है, और वाकई फैक्ट है। सुबह 2 से 5 बजे के बीच में कहते हैं कि देवता गण ऊपर से स्टार्स में डिप करने आते हैं एवरी डे, एंड वो हमने देखा। देखा मीन्स वो ऑब्जर्व किया, द स्टार्स, हाँ, साक्षात स्टार्स एंड ऑल दैट, दे आर डिपिंग, वो डिप करते हैं थोड़ी देर, दे टेक बाथ एंड दे गो अप। मोबाइल था, मैं फैक्ट कह रहा हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ पॉडकास्टिंग पे, वो हमने पिक्चर ली, टू कट शॉर्ट, नो वो पिक्चर ली, नजर आई मेरे को, बट व्हेन आई रीच बैक टू नेपाल इट वाज नॉट देयर। अच्छा। The same thing has done by NASA and other scientists and all that. उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। उन्होंने सैटेलाइट इमेज लेने की कोशिश की है माउंट कैलाश की, इट इज देयर इन द बुक्स, दे फेल्ड, उनके सैटेलाइट फेल हो गए। उनको उन्होंने यही लिखा है कि यहाँ कुछ मैग्नेटिक कुछ पावर है जो कि उनके सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटेशंस को भी फेल कर देती है, क्योंकि वो शिव की एनर्जी है। यस, सेम थिंग इज मेनी पीपल ट्राई टू क्लाइंब दिस माउंटेन बड़े इगोइस्टिक वे से। मेनी एयरक्राफ्ट्स हैव ट्राइड टू ट्रेवल ऑन दिस, वहां उनके सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं। एटीसी मना करता है बिकॉज देयर इज ए उसकी हाइट इतनी ज्यादा है, देयर इज ए रिस्क ऑफ गेटिंग क्रैश। वहां पे
एटीसी भी फेल हो जाता है। तो ऐसी क्या शक्ति है जो आधे घंटे में उनके बाल बढ़ जाते हैं, हाँ हाँ, मैंने उनके नाखून बढ़ जाते हैं, बिल्कुल उनका स्किन चेंज हो जी जाता है, जी एंड अगर आप वहाँ फोटोग्राफ लेंगे, वो फोटोग्राफ आपकी कैप्चर नहीं हुएगी। हाँ यू ट्राई योर वहाँ बेस्ट। वहाँ मैंने सुना यू है यू टाइम टाइम भागता है। यस यस पर उसके पीछे भी क्या रीजन है? there are scientific reasons because that is the center part of the earth and all that. कुछ वहाँ पे है। बाकी कुछ ये जो energies हैं, they are very much there, यस वो तो है ही which एनर्जी। क्योंकि काफी लोगों ने वहाँ रिस्क लिया और वहाँ ट्रेजेडीज हुई हैं। और जो इंसान वहां से वापस आया है वो ट्रांसफॉर्म होके ही आया है, मेरी तरह। आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ अमरनाथ या केदारनाथ बार बार जाते हैं, आप क्यों कष्ट देते हैं अपनी बॉडी को? आपका माइंड तो वाईफाई कनेक्ट हो गया, पासवर्ड कनेक्ट हो गया, सो आप कहीं पे भी बैठ करके महादेव के दर्शन करिए। एक आस्था है, फिर भी लोग जाते हैं, और महादेव की लय में कहीं पे भी बैठ करके आप बोल रहे हैं। इट इज नॉट दैट कि आप बार बार जाएंगे तो आप ज्यादा शिव भक्त हो जाएंगे, और हमारा जैसा इंसान एक ही बार गया तो हम शिव भक्त नहीं है। नहीं वो So तो अगर something मुझे लगता है कि हम आस्था नहीं भी गए, या हम नहीं भी जा पाए, लेकिन अब यहीं बैठे अगर हम दिल से शिव को पुकारते हैं तो शिव जरूर आते हैं। यस 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 आपका वो वही बात आती है, अगर आपका पासवर्ड जुड़ा हुआ है जी, आपका वाईफाई कनेक्टेड है, तो आप कहीं पे भी बैठ जाएं, आप जमीन पे बैठ जाएं, पार्क में बैठ जाएं, गाड़ी में हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, आपका सब कुछ मिलेगा आपको। इट इज जी ओनली थिंग यू हैव टू बी इन शिव में। बिल्कुल शिव आपको बहुत कुछ सिखाता है, शिव आपको आपकी वॉइसेस को जीरो करता है। शिव आपको आनंदमय, आपको खुशी देता है, ना कि आपको साधु बनाता है। शिव यही कहता है कि आप सिर्फ जुड़े रहो मेरे साथ और अपना काम करते रहो। आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है कि आप पहाड़ पे जाके बैठ जाएं या मंदिर में जाके बैठ जाएं या चर्च में बैठे हैं या ईदगाह में बैठे रहें। यू हैव टू बी इन योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और घर की जो ड्यूटी है, एंड जरूरी नहीं है आप कपड़े चेंज कर लें, बाल बढ़ा लें, रुद्राक्ष पहन लें। यू हैव टू बी इन योर प्रॉपर। शिव को कोई दिखावा नहीं चाहिए। यस 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 शिव को आपका भाव चाहिए, आपका उनके ऊपर जो विश्वास है वो चाहिए। एग्जैक्टली और कुछ नहीं चाहिए। आप जितना शिव के साथ जाएंगे उतना ही आपको इनर पीस, कंटेंटमेंट और सब कुछ मिलेगा, जो आप मांगेंगे भी नहीं, वो तब देगा, तब भी दे देंगे। वो इतना तभी उनको भोले भोले बाबा बाबा कहा जाता है। हाँ। उनको उनको मांगने की जरूरत ही नहीं है आपको। वो अपने आप देते हैं। वो उनसे बड़ा गुरु, महागुरु कोई है ही नहीं। जस्ट शिव में हो जाइए, क्योंकि अब आपने कोविड टाइम भी देख लिया, तब सभी शिव में हो गए थे। अब सब दोबारा अपनी ओरिजिनल वृत्ति में आ गए हैं। अब सब भूल गए कोविड टाइम्स को। अब एवरीबॉडी इज जस्ट सेइंग कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, और बहुत कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत है तो तभी हमें शिव को पकड़ना है। मतलब आप अगर हर दम आपके, हर सांस में आपके शिव है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज डरने की जरूरत है। दुनिया में चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब शिव आपके साथ खड़े हैं तो कुछ नहीं ऐसा। जो कहते हैं ना कि सब कुछ नामुमकिन वाला भी मुमकिन कर देते हैं। एग्जैक्टली वो है। बाकी शिव पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही आपको बेड़ा पार करा देंगे, आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा टफ अपने आप को बॉडी के ऊपर लेना, माइंड के ऊपर लेना, रिचुअल्स को लेना। अभी हम बात कर रहे थे ओम की ध्वनि की, जो कैलाश पर्वत पर गूंजती है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो सुनाई देती है। तो ये ओम की ध्वनि, ओम की ताकत पूरा ब्रह्मांड जानता है कि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। सब जानते हैं ब्रह्मांड से आई है ये जो ओम की ध्वनि। हमारे हर तरफ गूंजती है, अभी भी गूंज रही है, पर सुनेगी उसको जो जुड़ गया है उससे। यही मैं आपको कह रहा था। ओम की ध्वनि वहाँ ज्यादा विजिबल और विजिबल कहूँगा और सुनाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओम ही है।
और बट ये पूरा जो ब्रह्मांड, जो अर्थ यूनिवर्स है, दैट इज बीइंग मूव्ड बाय ओम सेक्रेट साउंड। वो यहाँ पे भी है। आप सुबह उठे, 3-4 बजे उठे और बिल्कुल अमृत वेला में आप बैठे तो आपको वो ध्वनि आएगी कान में। सिर्फ आपका दिमाग और कान उस ध्वनि को सुनने के काबिल होना चाहिए। सो आप वही मिलेगा आपको जो आप सोच रहे हैं और देख रहे हैं। आप आंखें खोल के बैठे तब भी आपको ध्वनि आएगी, आंखें बंद करके बैठे तब भी ध्वनि आएगी। बट वो कान में वो वही वाईफाई और पासवर्ड जुड़ा होना चाहिए। वो दिल्ली में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हर एक के पास पावर्स हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं है। वो कनेक्टिविटी में डिस्टरबेंस है। हमारा कटा हुआ है, सिग्नल कटा हुआ है। वो सिग्नल सिर्फ हमारी जरूरत के टाइम पे आता है, बिल्कुल, और वो फिर दोबारा कट जाता है। क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं अमृत वेला पे, तो हमारे को 10 चीजें दिमाग में आती हैं, वो प्रेशर्स आते हैं, तो हम वो ध्वनि को ले ही नहीं पाते हैं। आप सिर्फ ध्वनि को पकड़ लीजिए। सुबह हर सांस मेरी ओम ही पुकारती है। सो ओम इज एवरीथिंग। ओम इज एवरीथिंग। उसका कोई और कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज ओम इज द सेक्रेट साउंड ऑफ दिस यूनिवर्स। जिसने ओम को पकड़ लिया उसके पास सब कुछ आ गया। सब कुछ बस ओम को पकड़ लीजिए। ओम नमः शिवाय भी मत लीजिए, ओम को ही पकड़ लीजिए। ओ एम, इसको डिकोड किया जाता है 4 and 7। इसका न्यूमरोलॉजिकल डिकोडिंग है ओ इज 4, एम इज 7, दैट कम्स टू 11। 11 इज द यूनिवर्सल नंबर दैट एवरी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट नो। जिसके पास 11 नंबर है वो फतेह ही फतेह है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। सो दिस इज ओम। सो बेटर टेक केयर, बेटर होल्ड ओम 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 ओम। जितना सांस चलेगी आपको ना शुगर होएगी, ना आपको ब्लड प्रेशर होगा। कोई कैंसर सेल्स जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी डरेंगे अंदर। हर एक ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। सो आप सिर्फ ओम करते रहिए, और जितनी कैंसर पेशेंट्स की रिकवरी हुई है, सबकी डिकोडिंग में यही पाया गया कि उन्होंने ओम थेरेपी को यूज किया। जी, ओम बहुत पावरफुल है, बहुत। अब उसका साइंस रीजन बता देता हूँ, जो मेडिकल साइंस ने। जैसे आप ओ एम बोलते हैं ओम, सो दैट गिव्स द ऑक्सीजन कंटेंट इनटू योर बॉडी। The more the oxygen we have, the more the alkaline body we have, and the more the 35-degree temperature we have in the body, and it gives the young life. Your mind is totally grey. White matter नहीं आएगा ओम से। जब माइंड में ग्रे मैटर रहेगा, आपका MRI फेल हो जाएगा, पेट सिटी फेल हो जाएगा, एंड आपके सारे सिग्नल्स जवान रहेंगे, and the signals will talk to another cells, that is quantum physics. ग्रे मैटर तभी होगा जब आपका ओम है। ओम मैटर क्रिएट्स द ग्रे मैटर, एंड दिस न्यू जनरेशन जितना स्कॉचेस और बियर एंड ऑल दैट पी रही है, देयर माइंड इज गेटिंग वाइट, totally white, and signals are getting, and you're having the dementia, you're having the other nibbling issues, your CKD issues, your cardiac issues. तो आपने सर बहुत अच्छा ओम के बारे में बताया कि ओम की ध्वनि, ओम शब्द कितना पावरफुल है, कि हमारे बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनको कैसे हील कर सकता है। इतना पावरफुल है ये ओम वर्ड। ठीक है, तो ओम जिसमें इतनी पावर है, हम इधर उधर भटकते हैं, बहुत सारी चीजों में जाते हैं। मेरे को लगता है कि इस टाइम पे जहाँ पर कलयुग इतना बढ़ रहा है, हर तरफ देखें तो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, छोटे बच्चे भी उससे नहीं बच रहे हैं। तो बहुत हमने कोविड के टाइम पे भी देखा, जो कुछ हुआ, कोई भी उससे बच नहीं पाया। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी हुई ट्रेजेडी कि कोई भी उससे बच नहीं पाया। तो ये ओम इतना पावरफुल है, मुझे लगता है कि हर किसी को ये ओम अपने अंदर बसा लेना चाहिए। उठते दिन रात जब मर्जी ये ओम का ध्वनि हमारे अंदर अगर गूंजेगी, तो मुझे लगता है कि भोलेनाथ यही चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव पुराण में कहा गया है भोलेनाथ की बनाई हुई ये सृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वो अपने
बनाई हुई सृष्टि अपने बच्चों को बुलाने के लिए अलग-अलग रूप में आते हैं। कभी गुरु के रूप में आ रहे हैं, कभी हमें मार्गदर्शन देने के लिए, कभी किसी रूप में हमारे पास आ जाते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता। तो इस सृष्टि में क्यों ना हम ओम की ध्वनि इतनी गूंज कर दें ओम की ध्वनि की, कि सारी सृष्टि जो भोलेनाथ की बनाई हुई है, उसमें ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारियाँ, ये बुराइयाँ ये रहें ही ना। तो सबको ये ओम शब्द जो है इसका उच्चारण मुझे लगता है ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इतने लोगों को इसी ओम से ही ठीक किया है। ओम। यस। यस। हुँ। उनका एंग्जायटी, उनका डिप्रेशन, उनके स्किन इश्यूज़, उनके कार्डियक इश्यूज़, उनकी पल्पिटेशंस, उनकी शुगर, उनका ब्लड प्रेशर। वी आर यूनिवर्स। हम लोग यूनिवर्स में ही हैं। वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हुँ। And this is Shiv and Shakti is coming out. महाशिवरात्रि is the cosmic union of Shiv and Shakti. हमारे यहाँ पे है, स्कल के ऊपर में शिव है. जी। This is the only one sound which is moving in this earth, or हुँ। it has been recorded in the NASA and other foreign studies and satellite studies. Like some sound is there in the universe, that is Om. So ये जो सुबह अमृत वेला पे लोग बाग उठते हैं, जो साधना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो अकेले बैठ करके बात करते हैं परमात्मा को और वर्ल्ड को मैसेज देते हैं, देयर मैनी पीपल, इट्स नॉट ओनली वन, देयर नहीं, मैनी पीपल. अब तो बहुत लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में हाँ. उठते हैं, अपना अमृत वेला करते हैं। यस यस. सो वो उनको वो साउंड आता है, जी। वो साउंड आता है तो उनका चेहरा खिल जाता है, हुँ। उनकी सारी दिमाग की एग्जाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाती है, वो सोशल सर्विस में जा रहे हैं. हुँ। मैक्सिमम यंग जनरेशन इज लीविंग देयर जॉब्स एंड गोइंग टुवर्ड्स दिस. जी, जी। वो क्या इशू है? वो जो नशा है वो एक अलग ही नशा है. वो सिर्फ एनर्जी कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती है आपको। यस यस, वो एनर्जी इतनी अट्रैक्ट करती है, वो इंसान जो है बस उसमें बहता चला जाता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी घर की ड्यूटीज कर रहा है, अगर उसको ओम के अंदर उसने बात कर लिया, सो ही उसको कोई चीज असर नहीं करती. डिस्ट्रैक्शंस वॉइसेस आती नहीं उसके आसपास. आप ओम को पकड़ लीजिए. ओम नमः शिवाय से भी शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने, बिकॉज ये वर्ल्ड ही स्विगी जोमेटो और उस पर चल रहा है. हर एक को 20 मिनट्स में सब कुछ चाहिए. डिस्प्लेन तो बंद हो गया, लेकिन एवरीबॉडी वांट्स फास्टेस्ट रिकवरी इन द बॉडी, इन द माइंड, इन द सोल, एवरीथिंग फास्ट. सो वो एक ही शॉर्टकट है, दैट इज ओम. आप मुद्रा पकड़िए and this is the mudra and you do om, that's all, and you have the worldly feeling. जी. You will have a nasha of your body. आपको कोई एग्जाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई डीमोटिवेशन, कोई आपको गाली भी देगा आप तब भी हंसेंगे, कोई आपको कहेगा समथिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव, आपको असर ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर बाथिंग, यू आर सराउंडेड बाय ओम. वो ओम आपको डिस्ट्रैक्शंस में लाने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको कोई और दिखता ही नहीं है. दिखेगा ही जब नहीं. आप ओम पकड़ लेते हो, शिव को पकड़ लेते हो, तो आपको शिव ही दिखते हैं. यस. फिर आपको कोई नहीं दिखता. Wherever I travel, I see on your walls, I see on this your team, I just see Om, that's all. आप जितना ओम के साथ रहेंगे, मेरी लाइफ का तो फंडा ओम ही है, एंड ओम नमः शिवाय एंड गुरुजी, that's all. जी. This is my life recipe and it's still on and it would be on. Nobody can distract me, nobody can do anything to me कि आप उसको क्यों बिलीव करते हैं. This is my own religious आस्था which I am believing in myself, that's all. मेरे को लगता है बहुत अच्छे से आपने व्यूअर्स को कैलाश पर्वत का जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो बताया. हालांकि देखिए, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस, अपना भाव अलग है. वो कोई फील नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपना फील नहीं करते हैं वो चीज़, तो वो जान नहीं सकते आपकी वो शक्ति क्या है, वो एहसास क्या है. तो आपने जो एक्सपीरियंस बताया, और सबसे बड़ी बात ओम की ध्वनि, उसमें कितनी पावर है, क्या नहीं कर सकते हम ओम का जाप करके, शिवमय होके और ओम का जाप करके हम सब कुछ पा सकते हैं. और जो भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बॉडी में चल रही प्रॉब्लम्स हैं, एक ओम की ध्वनि, हमारी वो जो एनर्जी है ओम की, वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी की जो हीलिंग है वो कर सकती है. तो ऐसे ही और बात करने के लिए, जो कि शक्ति
भगवान की शक्ति, सच्चाई, विश्वास के साथ जुड़ी है। इसमें कोई भी झूठी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिसने भगवान को माना है, सच्चे दिल से माना है, वो इस सच्चाई, इस शक्ति, इस विश्वास को भी जानता है। थैंक यू सो मच। और बात करेंगे इस पे और अपने जीवन को भक्ति से भरेंगे, ऐसे और पॉडकास्ट लेके आएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।